कल रात अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जजीरे खार्क पर 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने बाय चॉइस जजीरे पर मौजूद तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, लेकिन अगर ईरान या किसी और ने आबराए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों के आज़ाद मूवमेंट में मदाखलत की तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी करेंगे। खार्क जजीरा ईरानी ऑयल के सबसे बड़े ज़खायर का मरकज़ है और ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात इसी मुख्तसर से जजीरे से होती है। इस जजीरे को ईरानी मईशत की शय रग समझा जाता है। कल रात अमरीकी हमले के बाद से खार्क जजीरे पर अमरीकी कब्जे की कयास आराइयाँ भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि खार्क जजीरे से तेल की बरामदात बिला तातुल जारी है। पासदाराने इनकलाब ने हालिया हमलों के बाद अब इमारात में अमरीकी तंसीबात को जायज़ हदफ करार देते हुए यूएई में लोगों को बंदरगाहों, अमरीकी फौजी पनाहगाहों से दूर रहने के लिए भी खबरदार कर दिया है। ईरान की तरफ से इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर मिज़ाइल हमले के अलावा ईरानी बहरिया ने अबू धाबी, बहरेन, कुवैत में अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि पासदाराने इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फ़ौज के 3 हदफ को निशाना बनाया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले में 5 तैयारों को नुकसान हुआ है, जो फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे थे। पड़ोसी ममालिक पर बढ़ते हुए ईरानी हमलों के दौरान फ़लस्तीनी तंजीम हमास का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है, जिसने ईरान पर जोर दिया है कि वह हमसाया ममालिक को निशाना बनाना बंद करे। साथ ही हमास की तरफ से खित्ते के तमाम ममालिक से भी अपील की गई है कि वो जारहियत रोकने और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए ताउन करें। जंग को तवील करने के लिए अमरीका खित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा ने 5000 अमरीकी मरीन्स और दीगर फौजी एहलकार मशरक़ वस्ता भेजने का फैसला किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये दरख्वास्त ऐसे वक्त में की गई है कि जब ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले और बारूदी सुरंगें बिछाने के इक़दाम कर रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर के मुशीर ने उन्हें मशवरा दिया है कि जंग को मज़ीद बढ़ाना तबाहकुन नताइज पैदा कर सकता है, इसलिए सदर ट्रंप जंग में फतह का ऐलान करें और ईरान से निकल जाएं। लेकिन सदर ट्रंप इस मशवरे पर कान धरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फौजी दस्तों के अलावा अमेरिका के खतरनाक B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों को भी ईरान पर मजीद बड़े हमलों के लिए रवाना कर दिया गया है। B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारा ये तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है और इसकी बड़ी खासियत यह है कि ये 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराने की भी सलाहियत रखता है, जो ज़ेरे ज़मीन गहराई में बने कलानुमा ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। एक तरफ ट्रंप जंग को मज़ीद बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो G7 कंट्रीज़ हैं वो अमरीकी सदर से ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने पर जोर दे रहे हैं। जर्मन चांसलर कहते हैं कि ट्रंप के पास खलीज फारस में जंग ख़त्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। इससे पहले स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी नेतन्याहू और सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो ऐसे लोगों की बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे जो दुनिया में आग लगाकर कहते हैं कि हर तरफ धुआं उनकी वजह से नहीं है, बल्कि आग लगी हुई है, इस वजह से धुआं है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब साथ मौजूद हैं, रियल एडमिरल फैसल शाह साहब दिफाई तर्जियाकार, ये दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जनरल साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। साहब ये फरमाइएगा, सदर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासर जो ममालिक हैं इसकी राहदारी की हिफाजत और तौर से खुलवाने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए अपने जंगी जहाज़ भेज रहे हैं ताकि इस राहदारी को महफूज बनाया जा सके, खुला रखा जा सके। इन ममालिक में सदर ट्रंप ने फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर के साथ साथ चीन का भी नाम लिया है। तो क्या सर चीन को ईरान के खिलाफ अमरीकी मदद दरकार होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी। और देखिए, इस वक्त ईरान ने बड़ा स्मार्टली प्ले करते हुए या स्मार्टली अपनी स्ट्रेटेजाइज किया अपने आप को, और उन्होंने ये जो ऑयल को या इकोनॉमी को प्रेशर पॉइंट डेवलप किए जी। ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ एसिमेट्री, लेकिन जो रिस्पांस है वो एसिमेट्रिक डोमेन में और अनकन्वेंशनल डोमेन में जो जनरेट किया ईरान ने, उसको आई थिंक कि वो इफेक्टिव हुआ है जी इस वक्त। तो उन्होंने न सिर्फ गल्फ कंट्रीज को इनगल्फ किया इसके बीच में, बल्कि इट इज जो इकोनॉमिक प्रेशर उन्होंने डेवलप किया है वो दैट हैज गॉन बियॉन्ड दी गल्फ कंट्रीज। तो अब पूरी दुनिया को उसने इसमें लपेट में ले लिया है।
जितना इतना नुकसान अमेरिका के बॉम्ब ईरान पे गिर के नहीं कर रहे, जितना जो बैरल की ऑयल के जो प्राइस में इजाफा हो रहा है उसका नुकसान जितना अमेरिका और बाकी जितनी भी मईशत है उसको हो रहा है। पूरी दुनिया उसकी हीट फील कर रही है। तो आई थिंक ईरान के दो ही जो फैक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किए। एक तो 93 मिलियन पीपल जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अमेरिकन उम्मीद कर रहे थे और इसराइल के, ये उठ खड़े होंगे अपनी रिजीम के खिलाफ जब हम रिजीम को वंस वी विल टेक देम आउट। वो 93 मिलियन लोग जो है वो जुड़े रहे हैं बैरूनी खतरे पे, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, इंटरनल जो भी इश्यूज होंगे हम उनको बाद में देखेंगे। नंबर 2, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है खासतौर पे हुर्मुज के कॉन्टेक्स्ट में जी, अब नए हुर्मुज के कॉन्टेक्स्ट में जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस लोकेशन का पूरा फायदा उठाया है ईरान ने और उन्होंने कास्ट क्रिएट कर दी है। अभी आपने जो सवाल किया कि जी बाकी कुछ मुल्क तो देखें अमेरिका के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, उनके लिए भी इस वक्त एक कैश 22 है। वो अमेरिका के इस रिस्पॉन्स के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं क्योंकि उनकी मुईशत भी इम्पैक्ट जरूर हुई है। और जितना ये प्रोलॉन्ग होगा ये वॉर जो ईरान करना चाहता है उतना इम्पैक्ट आएगा। ईरान इज रेडी टू पे एनी कॉस्ट फॉर दिस वॉर जी, लेकिन वो इसको लॉजिकल एंड तक इसलिए ले जाना चाहते हैं कि वो इसको हाफ, वो कहते हैं ना, छोड़ना इसलिए नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि 7-8 महीने का फिर ये कहीं दोबारा कोई रीजन फॉर द वॉर क्रिएट करके, पहले पिछले साल जून में उन्होंने की, फिर वॉर आ गई, फिर 7-8 महीने बाद, और अगर ये साइकिल चल पड़ा तो फिर ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इतनी कॉस्ट क्रिएट कर दी है कि पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसलिए एंड रिजल्ट्स तक लेकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन। फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, जिस तरह से हमने देखा कि खाक जो जजीरा है उस पर अमेरिका ने अटैक किया, लेकिन जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उसको नहीं निशाना बनाया गया, तो क्या ऑयल फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया जा सकता है? क्योंकि अब ईरान ने तो इस पर धमकी दी है ना कि हम जो दीगर ममालिक में जो खत्ते में मौजूद ऑयल फैसिलिटीज हैं उसे अब निशाना बनाएंगे। शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। एक चीज तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखें, हम कहते हैं कि अमेरिका क्यों आ गया यहाँ पे, कोई वजह नहीं थी इसके आने की, कोई तैयारी नहीं थी। तो जहां तक तैयारी का ताल्लुक है उसको तो बिल्कुल ठीक है कि वो शायद इनकी नहीं थी और मिसकैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं उनकी प्लानिंग में, लेकिन वो आए बगैर वजह के नहीं है यहाँ पे। और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो पिछले साल नवंबर में प्रोमलगेट हुई थी, उसमें कुछ उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के कोर इंटरेस्ट डिफाइन किए हैं। और एक कोर इंटरेस्ट ये है कि हमने किसी एडवर्सेरियल पावर को मिडिल ईस्ट में उसके तेल और गैस के ज़खायर और उसकी जो गुजरगाह है उस पर काबिज नहीं होने देंगे और किसी लंबी जंग में नहीं फंसेंगे। ये उसका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है जो उसने रखा हुआ था, तो वो आया तो उस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के तहत। अब तेल की तनसीबात पे अगर वो नहीं अटैक कर रहा है फिलहाल, तो ये बात समझ आती है कि अमेरिका यहाँ पे तेल और गैस के जो ज़खायर हैं और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर कंट्रोल हासिल करने जरूर आया है, ताकि वो चीन की आर्म ट्विस्टिंग कर सके, जैसे वेनेजुएला में उसने किया, फिर यहाँ पे अब करेगा। तो जाहिर बात है कि यहाँ से जो 20% दुनिया का तेल जाता है, 21 मिलियन बैरल जाता है, उसका 18 मिलियन बैरल जाता है चाइना। तो वो जो 21 मिलियन बैरल यहाँ से रोजाना जाता है वो अमेरिका की गिरफ्त में होगा। तो अमेरिका, मेरा अपना ये ख्याल है कि जंग खत्म होने के बाद भी यहाँ से जाने वाला नहीं। अच्छा, बात दूसरी ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ईरान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बेसिकली डोमिनेट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और पर्शियन गल्फ को। और अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी जीरो कर दी है, उसके बावजूद ईरान मिसाइल भी फायर कर रहा है, ड्रोन्स भी फायर कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद करके बैठा हुआ है। और अमेरिका को ये पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना इतना आसान काम नहीं है ईरान से, इसीलिए वो कभी कहता है कि अगर आपने नहीं खोली तो मैं 20% ज्यादा आप पे बॉम्बिंग करूंगा, अगर आपने नहीं खोली तो मैं फिर तेल की तनसीबात उड़ा दूंगा, अगर आपने नहीं खोली तो बहुत सारे ममालिक आ जाएंगे जिसमें चीन भी शामिल और आगे पेट्रोल। अच्छा फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि ईरान में इस वक्त जो अमेरिका आया हुआ है तो वो आपको जंग अगर खत्म हो जाती है उसके बाद भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, हालांकि ईरान जो है वो मशरक़ वस्ता के जो दीगर इस्लामी ममालिक है उनसे कह रहे हैं कि निकालो इस खत्ते से अमेरिका को, तमाम लोगों को वो इसी बात की तंबीह कर रहा है। अब मुझे ये फरमाइए सर आप ही के ये जो अमेरिका ने अभी B2 स्टेल्थ तैयार है, ये भी बुला लिए हैं, उनके बहरी बेड़े ऑलरेडी 2 वो ईरानी पानियों में मौजूद हैं, 5000 अमरीकी मैरीन्स और फौजी मजीद आ गए हैं, तो आपको ये कितनी तवील होती हुई जंग नजर आ रही है और फिर इसका खात्मा कैसे होगा, मुमकिन कैसे बनेगा? देखिए, अमेरिका ने अपना तीसरा बहरी बेड़ा भी बुलवा लिया है यहाँ पे,
तो 3 हो जाएंगे, और ये जो हम मरीन्स बुला लिए हैं ये भी हो जाएंगे, B-52 बॉम्बर भी बुला लिए। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुत्तफिका राय है कि आप कुछ भी कर लें, आपको अपने अहदाफ नहीं मिलेंगे ईरान में, क्योंकि जो मिलने थे वो शुरू के 2-3 दिनों में हो जाता, तो हो जाता, अब नहीं होगा। तो अमेरिका का अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हमने लंबी वॉर में नहीं जाना, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस वॉर से निकलना चाहता है। और यही उनके मुशीर भी अब उनको मशवरा दे रहे हैं कि भाई हमारा तो हमेशा से प्लान ये था कि हमने किसी लंबी वॉर में नहीं फंसना है, हमने तो जंगें खत्म करवानी है, तो आप इसको खत्म करें। अच्छा, अमेरिका के पास ट्रॉफीज भी हैं ऐसी जिसको वो प्रेजेंट करके कह सकता है कि जी चेस्ट थंपिंग कर सकता है कि मैंने तो ये चीजें हासिल कर ली हैं, तो इसलिए मैं जीत गया हूं। मसला है अमेरिका के हलीफ इजराइल, जो इस जंग से निकलना नहीं चाहता है। वो ईरान को मजीद कमजोर करना चाहता है ताकि जब वो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पे चले तो ईरान इस काबिल न रहे कि उसको चैलेंज कर सके। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा कि जंग से कब निकलना है, कैसे निकलना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ईरान के लिए, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन है। तो ईरान के पास तो अगर तिनका भी है तो वो उसको यूज कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान आज कह देता है कि जी आप जंग रोक दें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि कुछ महीनों बाद ये जंग दोबारा ईरान के ऊपर आ जाएगी। और अगर ईरान खुद से स्टेट ऑफ बिल्कुल ठीक, जिससे आपने माजी में अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा भी, जून के बाद फिर ये सेकंड इसकी वेव शुरू हुई। बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी खोल देता है तो इसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बेसिकली उसकी डिटरेंस खत्म हो जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक। जनरल जाहिद साहब, मुझे ये फरमाइए कि कल हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग देखी और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में फील्ड मार्शल ने कॉम्बैट ड्रेस पहना हुआ था, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका ये क्या साइन है? एक मीटिंग में कॉम्बैट ड्रेस, जंगी लिबास पहनकर जाना, क्या पैगाम है ये? देखिए, यस ऑफ कोर्स आप सही कह रही हैं कि जी एक जो प्रोटोकॉल्स में तो वो जाते हैं सेरेमोनियल ड्रेसेस पहन के, और ये किंग से मुलाकात करना ये इस चीज की अक्कासी करता है कि जी हाउ कंफर्टेबल पाकिस्तान एंड हाउ इम्पोर्टेंट पाकिस्तान इज टेकिंग जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट है विद सऊदी अरेबिया। और आई थिंक दोनों ममालिक जो हैं ये बिल्कुल उनकी लीडरशिप अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो बहुत क्लोजली एक दूसरे से बातचीत कर कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो हम सऊदी अरब की तरफ से रिस्ट्रेंट देख रहे हैं ना जी, जो रिस्ट्रेंट देख रहे हैं, मस्ट अप्रिशिएट सऊदी अरेबिया के इन स्पाइट ऑफ, हालांकि सऊदी अरेबिया कह रहा है कि जो ईरान हमें कह रहा है कि जो हमले नहीं कर, उसके जमीनी सबूत बिल्कुल उससे अलग हैं, तो वो रिस्ट्रेंट भी पाकिस्तान की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज अ मेजर रोल जो प्ले कर रहा है। और ईरान को भी उन्होंने तंबी, पाकिस्तान ने तंबी कह लें, सजेशन कह लें, या बताया हुआ है कि जी आप अपना ये जो लीवरेज है, ये जो स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज है उसको लूज मत करें। और उसका जिक्र पे प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान ने अपनी स्पीच में किया जब उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया कि जी मेरी उनसे बात। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी और एक इंपॉर्टेंट कार्ड फॉर द एग्जिट ईरान भी अपने पास रखना चाहता है। देखिए, सऊदी अरेबिया को गल्फ कंट्रीज को इन्वॉल्व तो कर दिया गया है, लेकिन इजराइल के भी अपने अज़ाइम हैं इन गल्फ कंट्रीज के बारे में, जो सऊदी अरेबिया और अदर गल्फ कंट्रीज एग्जैक्टली समझते हैं। और उसका एक इशारा अभी फैसल शाह साहब ने आपके अपने जवाब में किया है कि जो ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है एक्सपेंशनिस्ट, उनको तो फ्रिक्शन चाहिए, वो तो चाहेंगे। और प्रोपेगेंडा भी जो मीडिया पे हो रहा है इजराइल की तरफ से, वो यही प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो हमारे साथ मिलकर ईरान को लड़ रही हैं, हालांकि ऑन ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। बिल्कुल ठीक। यही जो आप बात करें ना सर, अब प्रॉब्लम ये है ना कि ईरान तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि भाई निकालो अमेरिका को यहाँ से। तो अब सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि एक टॉक ऑफ द टाउन भी यही है, डिस्कशन भी यही चल रही है कि क्या पाकिस्तान फिर इन तमाम ममालिक को जो इस वक्त समझते हैं कि वो शायद अमेरिका के अम्ब्रेला में है, उनको सिक्योरिटी दे सकता है? यकीनन ईरान के लिए पाकिस्तान तो कोई इशू नहीं होगा। देखिए, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है। और सेकेंडली, पाकिस्तान को अभी किसी और गल्फ कंट्री ने इस तरह कोई हमारा स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किसी के साथ नहीं है। ये स्पेकुलेशंस हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रुकवाना चाहता है जी। इस वक्त पाकिस्तान इसका अनलाइक मैनी कंट्रीज जो वॉर लाइक सिचुएशन से अपने फवायद सोचती है और अपनी चीजों को परसू करती है। यस, पाकिस्तान अपने फवायद जरूर सोच रहा है, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएगा कि अपने फवायद लेने के लिए वो इस जंग को कोई डी शेप करे, या इस जंग को लॉजिकल एंड की तरफ, या जो एंड की तरफ, पीस की तरफ ले जाने से जरा दूर कर देगी। और पाकिस्तान इस पोजीशन, और इस वक्त जो गल्फ कंट्रीज है उनका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो वेस्ट और अमेरिका के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। मिडिल ऑफ द वॉर कोई भी उसको रिव्यू नहीं करता जी। ये नहीं हो सकता कि गुस्से में आप चीजें फेंक दें, निकल जाएं,
ऐसा होता नहीं है, वो अभी भी कंफर्टेबल है, नहीं। फील कर रहे होंगे। नहीं सर, अगर मैं उस पर बात कर रही हूँ कि जंग का खात्मा हो जाता है, अमेरिका खित्ते से चला जाता है, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी अमेरिका फराहम कर रहा है वो सिक्योरिटी पाकिस्तान फराहम कर सकता है सर। इस तरह किसी मुस्लिम मुल्क को कोई इशू नहीं होगा। देखिए जी, पाकिस्तान वुड लाइक के पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, दुनिया को भी पता है और अरब वर्ल्ड को। मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा हूं। दे हैव लॉट ऑफ होप्स इन पाकिस्तान। उनको पता है कि कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं रखेगा, अश्योर्ड किस्म की सपोर्ट होगी। बट हैविंग सेड दैट, ऑलरेडी कंट्रीज ने अपने आर्किटेक्चर सिक्योरिटी के बनाए हुए हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा जी उनको उससे निकलते हुए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो सवाल है वो जरूर उठ खड़ा हुआ है कि जी हमारे अमेरिका के साथ मिलके वो अपना उसको एनालिसिस करेंगे कि जी उनके साथ मिलके हमें क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। और जब ईरान हमारे नेबर में बैठा हुआ है, इस देखिए तमाम गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को मना किया था कि आप अटैक न करें, आप इसको बातचीत के जरिए हल करें। बेस्ट पॉसिबल पॉइंट भी आया था जहां पे नोशन ऑफ अमेरिकन अच्छा लिख सकते थे जब मुज़ाकरात हो रहे थे और ईरान ऑलमोस्ट एग्री हो गया था बहुत सारी चीजों पे। बट जैसे शाह साहब फरमा रहे, फैसल साहब, दिस वॉर वाज टू हैपन, वो पहले ही प्लान कर चुके थे कि हमने वॉर करनी है।